Welcome everyone. So all of you 12th standard students, I welcome each one of you to our maths lecture. तो मैथमेटिक्स लेक्चर में सबका स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का पार्ट 1। तो आप सब लोगों ने जो नए टेक्स्ट बुक आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एचएससी बोर्ड के जो नए टेक्स्ट बुक आए हैं उसके पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे ई बाल भारती से। ठीक है, तो नहीं डाउनलोड कर रही है तो आज आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अभी उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो बुक है इसमें हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। ये है पार्ट 1 का पहला चैप्टर। कंटेंट क्या क्या है इस बुक में तो ये आप देख सकते हैं। इंडेक्स तो देखो यहाँ पे इंडेक्स दिखा रहा हूँ मैं। तो ये इंडेक्स है हमारा स्टैंडर्ड 12 का। पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, तो आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड मैट्रिसेस, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पांचवा वेक्टर्स। पिछले लास्ट ईयर में लाइन और प्लेन चैप्टर साथ साथ नहीं थे, अलग अलग थे। और 3D ज्योमेट्री चैप्टर भी था, तो ये 3 चैप्टर का उन्होंने एक ही चैप्टर बना दिया अभी इस साल। और बाद में है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बाकी सारे चैप्टर्स एज इट इज है। खाली 3 चैप्टर जो थे हमारे 3D ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन, इन तीनों को उन्होंने कंबाइन करके एक ही बना दिया। तो बस इतना ही चेंज किया है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स कम ज्यादा हुए हैं। तो वो पॉइंट्स जब हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर वाइज, तो आपको पता चलेगा कौन सा पॉइंट है कौन सा पॉइंट नहीं है। वैसे भी हम इसमें अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और महाराष्ट्र सीईटी दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, या तो सिंपली इस चैप्टर को आप लॉजिक भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक या तो लॉजिक। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल है इस चैप्टर का। ऑल राइट, तो देखो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 7 सब टॉपिक्स है। जो पिछले साल थे वही सब टॉपिक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ट्रूथ टेबल्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्युअलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट्स है जो पिछले साल थे, इसमें कोई चेंज नहीं है इस चैप्टर में। तो हम पहला पॉइंट अभी स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटमेंट, तो ये पहला हेडिंग लिख लो ऊपर। पहला चैप्टर है चैप्टर 1 लॉजिक, या तो इसको आप बोलो मैथमेटिकल लॉजिक, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अभी, पॉइंट नंबर 1। मैं इसको 1.1 बोलूंगा बेटा। ठीक है, 1.1। तो पहला पॉइंट है स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो ये हेडिंग लिखो सब लोग, सब लोगों के पास नोटबुक होना चाहिए। स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसके नोट्स अच्छे से निकालो, क्योंकि ये नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए काम आएंगे, और इसके अलावा महाराष्ट्र सीईटी के लिए रिवीजन करने के लिए भी काम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हर एक चैप्टर के अच्छे से नोट्स निकालना जरूरी है। आपने अभी साथ में नोटबुक नहीं रखा है तो नोटबुक ले लो पहले, 12th स्टैंडर्ड का। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे, उसके नोट्स अच्छे से निकालो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी इसमें एक्चुअली सबसे पहले तो चैप्टर का जो टाइटल है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, सो लॉजिक का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी चीज हम करते हैं हमेशा लॉजिकली करते हैं। हम ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते, वी अप्लाई सम लॉजिक। ओके, फॉर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल है ये। सो इफ आई वांट टू मेक वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे पास टोटल एक एरिया दिया गया और उसमें टोटल 100 स्विचेस है।
100 स्विचेस। तो अगर आप देखेंगे, मैं 100 स्विचेस एक पर्टिकुलर एरिया में अगर लगाना चाहता हूँ, सो इट विल कॉस्ट मी अ लॉट। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये जो लॉजिक है इसका एप्लीकेशन करके उस इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और 100 स्विचेस के बदले हम उसका काम समझो फॉर एग्जांपल 10 स्विचेस में ही कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हमने लॉजिक अप्लाई किया तो। ठीक है। तो ऐसे ही ये लॉजिक है, ये हम डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ताकि हम अपना काम जो है और आसान कर सके। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। ये एक ही एप्लीकेशन बताया मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विचेस को कम करना। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नाउ आवर फर्स्ट हेडिंग इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो देखो, स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू इन दोनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे इसमें, हेडिंग नंबर ए, पहला लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो जनरली स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस रहता है। जब मैं बोलता हूँ तो एक सेंटेंस है। सो व्हेन आई स्पीक दिस इज अ सेंटेंस। तो कोई भी एक सेंटेंस लेना है, वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? देखो, स्टेटमेंट एक स्पेशल सेंटेंस है, और वो कैसा सेंटेंस रहना चाहिए? तो पहले स्टेटमेंट इस वर्ड का हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? तो निकला है नीचे सब लोगों को स्टेटमेंट का डेफिनेशन। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन ब्रैकेट assertive sentence, assertive sentence, okay, which is either true or false, either true or false, is called as a statement। ठीक है। तो ये है डेफिनेशन। सबसे पहले तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, या इसी का मतलब है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ओके। इसके साइड में हम ये भी लिखेंगे, ये कम क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ओके। मतलब या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स सेंटेंस होना चाहिए वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बट दोनों नहीं होना चाहिए। ट्रू या फॉल्स बताते ही नहीं आता तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है। सो इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं ट्रूथ वैल्यू का भी डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। सो व्हाट डू वी मीन बाय ट्रूथ वैल्यू? ओके। सो ट्रूथ वैल्यू का मतलब बहुत ही आसान है, सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है वो बताना, उसी को बोलते हैं हम ट्रूथ वैल्यू। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू से whether it is true, whether it is true or false। वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताना, वही बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। सो अभी यहाँ पे हम एक सिंबल यूज कर सकते हैं और करते हैं हमेशा। इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू,
मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, देन वी यूज द सिंबल कैपिटल टी. ठीक है. देन if the truth value of statement is true, then we use capital T. कैपिटल T का मतलब क्या है? ट्रू. ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है. और अगर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, सो इफ, मतलब ट्रूथ वैल्यू के दो वैल्यू रह सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, सो देन वी यूज कैपिटल एफ. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है बेटा? बहुत ही आसान है कि हमें सबसे पहले तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस देना पड़ेगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? मराठी में आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं विधानार्थी वाक्य. ओके, विधानार्थी वाक्य समझ में आता है. बहुत सारे वाक्य के प्रकार रहते हैं. प्रश्नार्थक वाक्य, उद्गारवाचक वाक्य, विधानार्थी वाक्य, ओके, आज्ञार्थी वाक्य. ये सारे जो अलग 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 वाक्य के प्रकार हैं, उसमें से जो विधानार्थी वाक्य है उसको बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. ओके, जो कि सिंपल सेंटेंस रहता है, लेकिन वो या तो ट्रू रहना चाहिए या तो फॉल्स रहना चाहिए, तभी हम बोलते हैं वो स्टेटमेंट है. और स्टेटमेंट के दो ट्रूथ वैल्यू आते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स. ट्रू को हम टी से डिनोट करते हैं और फॉल्स को एफ से डिनोट करते हैं. इतना क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट नहीं? तो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेटमेंट. इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि इससे हमें पता चलेगा कि स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या है. सो हमने ये दो डेफिनेशन लिख लिए, आप अच्छे से लिख लो इन दोनों डेफिनेशन को. इसके बाद अभी इसके एग्जाम्पल्स. तो देखो, सो मैं यहाँ पे हेडिंग ही दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स. ठीक है. अभी एग्जाम्पल्स में मैं सारे टाइप के एग्जाम्पल्स कवर करूंगा, और आपको फाइंड आउट करना है कि दो चीजें फाइंड करने हैं. पहला तो मैं सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे. उस सेंटेंस में से आपको चेक करना है कि वो सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या. सेंटेंस मतलब एक वाक्य मैं लिखूंगा इंग्लिश में यहाँ पे, वो स्टेटमेंट है कि नहीं वो आपको बताना है. और उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है वो भी बताना है. ठीक है. सो आई विल राइट सम एग्जांपल्स. तो सबसे पहला एग्जांपल, हाँ, अगर समझो वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स भी आएगा जरूर, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा. ठीक है. तो ये भी आपको बताना जरूरी है. ऑल राइट. तो सबसे पहले एग्जांपल है, समझो ये एग्जांपल है, सन राइजेस इन द ईस्ट. सन मीन्स सूरज. सूरज, ईस्ट मतलब पूरब में. पूरब में उसका उदय होता है. राइजेस मीन्स सूरज का उदय पूरब में होता है. इज दिस अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सबसे पहले बोलो, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या? है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सिंपल सेंटेंस रहता है जिसमें आप, इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है, आप लिखते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें आते हैं इसी सीक्वेंस में. सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये जो सन है ये सब्जेक्ट है, राइजेस वर्ब है, और इन द ईस्ट ए ऑब्जेक्ट है, ईस्ट. ठीक है. द ईस्ट ए ऑब्जेक्ट है. इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. अभी ये ट्रू या फॉल्स है क्या? यस, दिस इज ट्रू. सूरज पूरब में ही उगता है ना? सो सूरज पूरब में उगता है, यस, ट्रू है. सो वी कैन से, तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे ऐसा एरो करके, दिस इज अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है कि नहीं? है. क्यों है? क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ओके. और ये आइदर ट्रू या फॉल्स होना चाहिए. अभी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा? सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल टी. सो ये नीचे लिख लेंगे, its truth value, its truth value
is true, that is capital T. ठीक है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल T, ट्रू, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आया अभी सबको? ओके, तो बहुत ही आसान है, ऐसे आपको चेक करके बताना है। अभी देखो कुछ बुक में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, सनराइजेस इन द ईस्ट, ये हमने अभी अभी देखा है पहला। दूसरा है 5 into 2 is equal to 11। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 into 2 is equal to 11। सबसे पहले बोलो 5 multiplied by 2 is equal to 11, is it a डिक्लेरेटिव सेंटेंस? तो यस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस? क्योंकि इसको आप सेंटेंस में पढ़ो। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ना है तो हम बोलते हैं 5 multiplied by 2 is equal to 11। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली ये पढ़ते पढ़ते ही समझ में आया कि यहाँ पे हमने एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज किया। तो आपको याद रखना है कि ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं मैथमेटिकल, इसको मैथमेटिकल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल सेंटेंस जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहते हैं जब ऐसा इक्वल टू साइन आता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव रहते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट है। नहीं, हम नहीं बोल सकते। क्यों? पहले तो हमें चेक करना है कि ये ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए। तो अभी बोलो 5 into 2 कितना आता है, 10 आता है, लेकिन यहाँ कितना दिया गया, 11। तो मतलब ये फॉल्स है, समझा ना, ये फॉल्स है। तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है बेटा? सबसे पहले तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा ये ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से फॉल्स है, तो ऐसा है, तो तभी हम बोलेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आया अभी? तो ये स्टेटमेंट है। अगला देखो, एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। यस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी बचे हुए हम ओरली डिस्कस करेंगे। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये अगला है। यस, ये डिक्लेरेटिव है और ट्रू है। एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल रहते हैं, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, है कि नहीं? यस, ये स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, समझा? अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर रहते हैं, सॉरी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आया? अभी नीचे दिए गए सेंटेंसेस देखो, प्लीज गिव मी योर पेन, व्हाट इज योर नेम, what a beautiful place it is, how are you, do you like to play tennis, open the window, let us go for tea, sit down। ओके, ये सारे जो सेंटेंसेस है ये इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है। ये सारे सेंटेंसेस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नहीं है, तो ये सारे हम बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। इनको बोलेंगे दीज आर नॉट द स्टेटमेंट्स। और इसका रीजन क्यों रहेगा, क्यों ये स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि ये या तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थक, हाउ आर यू, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, ये व्हाट इज योर नेम, ये सारे इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी मतलब ये वाले, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये उद्गारवाचक, समझा? कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे, ओपन द विंडो, कमांड। ऑर्डर, सिट डाउन। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव योर पेन, तो ये रिक्वेस्ट है। सजेशन, सजेशन, लेट अस गो फॉर टी, सजेशन। तो ये सारे जो है अलग अलग, ये सारे अलग अलग टाइप है स्टेटमेंट सेंटेंस के, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। समझा अभी? तो स्टेटमेंट कब रह सकता है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य स्टेटमेंट कब रहेगा, जब वो डिक्लेरेटिव होगा, और दूसरा चीज या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है, तभी बोलेंगे वो
क्या है, स्टेटमेंट है, और उसका ट्रूथ वैल्यू हम बोल देंगे, ट्रू है तो कैपिटल टी, फॉल्स है तो कैपिटल एफ। समझा बेटा अभी? ओके, तो इसमें अगर मैंने इसमें से कुछ एग्जांपल्स लिखे तो वो स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स अभी सेंटेंसेस यहाँ पे कवर हो गए, तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं लिखूंगा एग्जाम्पल में, नोटबुक में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अभी ये वाला देखो, ये 4 एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके नीचे लिखो नंबर 3, उसमें हम लिखेंगे 3x अपॉन 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसको पढ़ेंगे तो ये मैथमेटिकल जैसे इक्वल टू जैसा है, तो ये भी डिक्लेरेटिव था। अभी हमें चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखो 3x अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ रफ वर्क में। तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आएगा 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, 3x is equal to 2, 9 into 2 that is 18. So 3x equal to 18, x is equal to 18 upon 3 that is 6. 3 6 is 18. तो x is equal to 6. इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने अगर यहाँ पे x का वैल्यू 6 डाला तभी ये ट्रू आएगा, लेकिन बाकी के x के वैल्यू के लिए क्या, बाकी के x के वैल्यूज के लिए ये तो ट्रू नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब बाकी के x के वैल्यूज के लिए ये फॉल्स आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों ऐसा? ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, इज इक्वल टू 0 मतलब ये डिक्लेरेटिव है। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ साथ दो चीजें हैं बता रहे हैं हमने स्टेटमेंट में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होना चाहिए, ये पहला, और इसके अलावा वो या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। समझा कि नहीं? सो देयरफॉर वी कैन से, इसमें हम बोल नहीं सकते x 6 होगा तब वो ट्रू होगा, x अगर 6 के अलावा दूसरा कोई नंबर होगा तो ये फॉल्स आएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, कभी ट्रू है कभी फॉल्स है। ये कभी खुशी कभी गम वाले यहाँ पे नहीं चलते, या तो ट्रू होने चाहिए या तो फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजन बोलेंगे, सिंस फॉर x इक्वल टू 6 इट इज ट्रू एंड फॉर x नॉट इक्वल टू 6, 6 के अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू होगा 6 का, इट इज फॉल्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है हम नहीं बता पा रहे एग्जैक्टली, क्योंकि x का वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। समझ में आया सबको? अगला, he is tall, नंबर 4, he is tall, ये स्टेटमेंट है क्या? अरे ये बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है। आप बोलेंगे अरे सर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ही इज टॉल बोला गया, अभी सबसे पहले तो कौन टॉल है वो पता नहीं है, और समझो एक व्यक्ति है ऐसा, इसको बोला गया ही इज टॉल, लेकिन उसके सामने मैंने इसके इससे और एक बड़ा बड़ा व्यक्ति खड़ा कर दिया, तो ये टॉल होगा क्या ये हमारा पहला व्यक्ति? नहीं, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि ये फिक्स नहीं है। हाँ, हर बार वो टॉल ही आएगा क्या? बड़े व्यक्ति के सामने वो शॉर्ट बन जाएगा ना। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है या फॉल्स है ये हम बता नहीं सकते। तो यही बताना है मुझे कि स्टेटमेंट कैसा सेंटेंस रहना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है ये नहीं बता पा रहे। ठीक है,
दोनों नहीं होना चाहिए वो साइमल्टेनियसली, देखो ये बहुत ही जरूरी है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। देखो ये ट्रू भी हो सकता है, अगर इसके सामने मैंने एक छोटा सा व्यक्ति ड्रॉ किया ऐसे, तो ये टॉल आएगा बीच वाला, लेकिन इसके सामने ये तो शॉर्ट आएगा, तो इसके केस में ये ट्रू आ रहा है और इसके केस में ये फॉल्स आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं ये, तो इसीलिए ये क्या नहीं रहेगा, स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। इस केस में भी क्या हो रहा था, x इक्वल टू 6 के लिए ट्रू आ रहा है और x नॉट इक्वल टू 6 के लिए फॉल्स आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों नहीं आने चाहिए। समझ में आया कि नहीं सबको? अभी अभी तो क्लियर हुआ होगा स्टेटमेंट क्या रहता है। ओके, सो ये 4 एग्जाम्पल देखे, ये बचे हुए दोनों एग्जाम्पल हम ओरली डिस्कस कर लेंगे। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहता है, कुछ लोगों के लिए नहीं रहता है, तो ये ट्रू भी आ सकता है, ये फॉल्स भी आ सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। इट इज ब्लैक इन कलर, लेकिन अगर ब्लैक इन कलर बोल रहे तो कोई अगर दूसरा गॉगल पहना है तो उसको ब्लैक भी दूसरा कलर दिख सकता है ना, तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, बट ये ट्रू है या फॉल्स है ये नहीं बता सकते। या तो ये दोनों भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसको समझो आप लोगों को पता होगा, मराठी में उसको रात अंधड़ेपना बोलते हैं, है ना। सो इस इस डिसीज के कारण कभी कभी रात में जो ब्लैक है, मतलब उसको कलर समझ में नहीं आता ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आया अभी? तो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया आज, स्टेटमेंट, उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, इतना लिख लो अच्छे से। थैंक यू।